ओम सर्वेभ्यो नमः। आज आपके सामने वेद संज्ञा को लेकर कुछ चर्चा करना चाहूँगा। वेद शब्द भारत देश में बहुत प्रसिद्ध शब्दों में से है। इस शब्द को सबने सुना होगा, किंतु इस शब्द के अर्थ को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं, अनेक अलग अलग मत प्रचलित हैं। बहुत बड़ा वर्ग संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इन सबको वेद मानते हैं। उनके दृष्टि से ये सब अपौरुषेय यानी भगवान के द्वारा उपदेश किया गया, जबकि वास्तविकता ऐसा नहीं है। जो ग्रंथ भगवान के द्वारा उपदेश किया गया है वो नित्य होता है, उसमें इतिहास का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि इतिहास अनित्य है। ब्राह्मण ग्रंथों में बहुधा इतिहास देखने को मिलता है और कई बार अपने पूर्व आचार्यों के मत का खंडन देखने को मिलता है। ये भी इतिहास का ही एक क्रम है। अपने पूर्व आचार्यों के मत का निराकरण करते हुए नया मत का स्थापन करना, इस प्रकार की बातें जहाँ है वो ईश्वरोक्त नहीं हो सकते हैं। इस विषय में मैं अधिक विस्तार नहीं करूँगा, क्योंकि आज की जो चर्चा का विषय है वो इससे थोड़ा सा अलग है और इस विषय में आर्य समाज के अंदर लगभग नहीं, पूरी तरह से कोई विमति नहीं है। सभी इस बात को मानते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ वेद नहीं है। किंतु एक नया मत आर्य समाज में गत कुछ समय से प्रचलित हो रहा है। उसके अनुसार 4 वेद संहिताओं से अतिरिक्त भी जहाँ भी मंत्र आया हो वे सब वेद है। 4 संहिताओं से अतिरिक्त जो संहिताएं हैं अथवा ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इसके अतिरिक्त और भी जो वेदांग हैं वहाँ भी जो मंत्र आए हैं वे सब वेद हैं, ऐसा इनका कहना है। श्रीमान अग्निव्रत नैष्ठिक जी, जो कि उनका एक वैदिक रश्मि थ्योरी भी है, उनका ये मत उनके अनेक वीडियोस में देखने को मिलता है। और माननीय श्री यशपाल जी आर्य, उन्होंने एक अपना लेख भी प्रस्तुत किया है। यह आपका वेबसाइट है आर्य रिसर्च टीम के नाम से, और इसका जो आईडी है aryaresearcher.blogspot.com फलाना फलाना। तो इसके अंदर आपका ये लेख है वेद संज्ञा विचार। एक मिनट में आपका वेद संज्ञा विचार ऐसा करके आपका लेख है। इसके लेख के अंत में कमेंट्स विभाग में मैंने अपनी असहमति को लेकर काफ़ी पहले ही अपनी बात रखी थी, आप देख सकते हैं। ये रविंद्र करके मेरा है नाम, और आपकी प्रस्तुति व निष्कर्ष में मैं सहमत नहीं हूँ। क्या आप चर्चा शास्त्रार्थ के लिए तैयार हैं? यदि है तो अपने पक्ष की प्रस्तुति पूर्वक आपके पक्ष का निराकरण करना चाहूँगा। यानी मैंने दोनों बात लिखी
केवल आपका खंडन मात्र नहीं है, अपने पक्ष की भी प्रस्तुति भी करूंगा और आपका खंडन भी करूंगा। आप देख सकते हैं इस पे कोई रिप्लाई नहीं है, और ये मैंने लिखा था 21 अप्रैल 2023, यानी आज के दिन में करीब 42 दिन हो रहे हैं। इसमें उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, इस कारण से मुझे ये वीडियो बनाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करना पड़ रहा है। ओम। इसको लेकर कुछ स्पष्टीकरण देना अनिवार्य है, क्योंकि हम उनके मत से सहमत नहीं हैं, तो इसका उत्तर तो हमें देना ही होगा, क्योंकि ये मत जो है स्वामी दयानंद के तथा प्राचीन ऋषियों के मत से विपरीत जाता है। इसको हम इनके लेख के क्रम से ही उत्तर देना चाहेंगे। सबसे पहले लेख में उन्होंने ऋग्वेद का एक मंत्र प्रस्तुत किया था, सक्तुमिव तितौ न पुनन्तो। ये मंत्र है, सक्तुमिव तितौ न पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत अत्र सखाय सख्यानि जानते भद्रेशां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि। ये ऋग्वेद का मंत्र है, 10, 71 और 2, यानी 10वें मंडल के 71वें सूक्त के दूसरा मंत्र है। मंत्र बहुत सरल है, सक्तुमिव तितौ न पुनन्तो। तितौ कहते हैं छलनी, जैसे छलनी से सत्तू को छानते हैं, उसी प्रकार यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत, जहां धीर यानी विद्वान लोग मन से छानते हुए वाणी का प्रयोग करते हैं। इतने सरल अर्थ वाले मंत्र का भी आप अनर्थ करते हैं। आप उनका भी अर्थ देखिएगा। यह ऋषियों द्वारा वेद मंत्रों को ग्रहण करने को छानने से सत्तू छानने के सदृश कहा है। यह संकेत मिलता है कि जैसे छानने से सत्तू छाना जाता है तो अधिकांश भाग नीचे आ जाता है और कुछ भाग चलने में ही रुकता है, अर्थात नीचे नहीं जा पाता। इसी तरह ऋषियों को जो मंत्र मनुष्य के लिए ज्ञान की दृष्टि से आवश्यक प्रतीत होते हैं, उन्हें ग्रहण कर लेते हैं, वह अन्यों को नहीं करते। तो इस मंत्र का जो अर्थ है उसमें से जबरदस्ती अपना अर्थ करते हुए आपने वेद मंत्रों को ऋषियों ने इस प्रकार मन से देख के छान के उनको प्रस्तुत किया इत्यादि, वो बिल्कुल मनगढ़ंत अर्थ है। और दूसरी ओर वहाँ छलनी में जो कचरा बचता है उसकी तुलना आपने वेद मंत्रों के साथ की। छलनी से जब हम छानते हैं तो जो अच्छा भाग है वो नीचे आता है, जो प्रयोग करने योग्य है। जो कचरा है वही छलनी में बचता है, और उसकी तुलना आपने वेद मंत्रों से की कि ऋषियों ने अपने मन से जब छानते उसमें जो थोड़ा सा उपयोगी रखते हैं, जो उसमें मन में रह जाते बाकी निकल जाते हैं ना। जैसे थोड़ा सा भाग छलनी में बचता है, थोड़ा भाग नहीं बचता, कचरा बचता है, जो वास्तव में सत्तू जो खाद्य है वो तो नीचे चला जाता है। उसकी तुलना आप वेद मंत्रों से करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। और ये अभिप्राय कभी भी वेद मंत्र का हो नहीं सकता कि उस वाणी का प्रयोग करें जो कि छलनी में बचा हुआ है। छलनी में बचा हुआ की तो चर्चा वेद मंत्र में है ही नहीं, जो छलनी से निकल गया उसकी चर्चा है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आप अपने पक्ष के प्रमाण के रूप में
प्रारंभ में दो उदाहरण दी है, एक स्वामी जी के पत्र और विज्ञापन और दूसरा आर्याभिविनय। दोनों जगह स्वामी जी वेद मंत्रों की चर्चा करते हुए सहनावतु मंत्र का उद्धरण करते हैं, सहनावतु मंत्र प्रस्तुत करते हैं। आज मैं वेद मंत्रों का प्रमाण दे रहा हूँ कहकर कुछ मंत्र प्रमाण के रूप में देते हैं और फिर एक सहनावतु मंत्र का भी वहाँ यानी कथन करते हैं। ये है पत्र और विज्ञापन में। आर्याभिविनय में वेदस्य मूल मंत्राणाम व्याख्यानम आर्य भाषया ऐसा कुछ वो कहते हैं आरंभ में भूमिका में, किंतु ग्रंथ के आरंभ सहनावतु मंत्र से करते जो कि तैत्तरीय आरण्य का मंत्र है। उसको मंत्र कह सकते, वाक्य कह सकते, जो भी। उसके बाद सब वेद मंत्र है। तो आपका कथन है कि यहाँ स्वामी जी ने वेदस्य मूल मंत्राणाम इत्यादि वेद मंत्र के जिक्र करते हुए सहनावतु मंत्र को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये वेद होना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी ने ऐसा कहा है। अब इसको थोड़ा सा समझना चाहिए हमें। स्वामी जी तो ब्राह्मण आरण्यक आदि को बिल्कुल वेद नहीं मानते और उसका एक अंश वेद के रूप में यहाँ रखेंगे, उनका स्वयं का मत खंडित होता है। फिर भी ऐसा कहा है तो इसको कहते दंडी न्याय। दंडी न्याय जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, एक जगह दो व्यक्ति बैठे थे और कई लोग जा रहे थे हाथ में दंड लिए हुए। उनमें से बहुत से लोगों के पास हाथ में दंड था, दो चार के पास हाथ में दंड नहीं था और वे जा रहे थे। तो एक ने दूसरे से पूछा, ये कौन है? दूसरे ने कहा, दंडिनो गच्छन्ति, यानी दंड वाले जा रहे हैं। कई लोगों के पास हाथ में दंड था तो दंड वाले कह दिया, सारे के पास नहीं था, फिर भी सभी को उन्होंने दंडिनो गच्छन्ति यानी दंड वाले जा रहे कहा है। यानी जहाँ अधिकांश भाग एक प्रकार का होता है तो पूरे समूह को उसी नाम से कहा जाता है। ये दंडी न्याय है और ऐसा ऋषि लोग भी इस प्रकार प्रयोग करते हैं। स्वामी जी का तो यह दंडी न्याय ही है, क्योंकि अनेक वेद मंत्र है तो एक आध ना भी हो तो सभी को वेद मंत्र कह दिया। अन्य ऋषि लोग भी इसी प्रकार का प्रयोग करते हैं। पहले मैं स्वामी दयानंद का ही एक उदाहरण दूंगा। उनके स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश के अंदर तीसरी जो निर्वचन है आर्यावर्त, यह स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश पुस्तक है जिसमें 30वां जो निर्वचन है आर्यावर्त शब्द का स्वामी जी ने व्याख्या की है। आर्यावर्त देश इस भूमि का नाम इसलिए है कि इसमें आदि सृष्टि से आर्य लोग निवास करते हैं, परंतु इसकी अवधि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल, पश्चिम में अटक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी है। इन चारों के बीच में जितना देश है उसको आर्यावर्त कहते हैं और जो इसमें सदा रहते हैं उनको भी आर्य कहते हैं। यहाँ स्वामी जी कहते हैं कि ये अनादिकाल से यहाँ आर्य लोग ही रहते थे। जबकि आप रामायण महाभारत देखेंगे, रामायण में ताटिका वध प्रकरण आप सबको पता है। आर्यावर्त के अंदर ही ताटिका थी, एक राक्षसी। महाभारत में तो आप अनेक असुरों को जानते हैं, बकासुर क्या, हिडम्बासुर क्या, ये सब आर्यावर्त के अंदर रहते थे। रामायण में आप जानते हैं जब राम जी वनवास में आते हैं तो सबसे पहले उनकी मुलाकात निषाद राज गुह से होता है।
निषाद आर्य नहीं होते हैं। निरुक्तकार कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राः निषादाः पंचमाः। इनको 4 वर्णों के अंदर नहीं गिनते, ये अलग है, क्योंकि आर्यों में 4 ही वर्ण होते हैं। इसके अलग जो है वो आर्य नहीं है। जो आर्य नहीं है वो निंदित हो ये भी आवश्यक नहीं है, अपेक्षाकृत निंदित है। उनमें से कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं, कुछ राक्षस जैसे दुष्ट है उस प्रकार भी होते हैं। आर्यों का अनार्यों के साथ काफ़ी अच्छे संबंध रहा है और काफ़ी बिगाड़ा भी है। दोनों प्रकार का देखने को मिलता है रामायण और महाभारत में। पर कुल मिला के यहाँ मैं उसमें विस्तार में नहीं जाऊंगा, पर ये तो है कि आर्यावर्त में आर्य से अतिरिक्त भी लोग रहते थे, किंतु स्वामी जी कहते हैं आर्य रहते हैं यहाँ। ये इसलिए है कि प्रमुख रूप से यहाँ आर्य रहते हैं, उन्हीं का यहाँ बोलाबाला होता था। अधिक संख्या उन्हीं की होती थी, बाकी कम संख्या में होते थे। एक और उदाहरण मैं महर्षि यास्क जी का देना चाहूंगा निघंटु में। निघंटु में पहले अध्याय की 16वीं कंडिका के अंत में निघंटुकार महर्षि यास्क जी कहते हैं इत्येकादश ज्वलति कर्माणः, यानी ये एकादश यानी 11 ज्वलति कर्माणः। ज्वलति इस अर्थ वाले क्रियापद है। हम वहां देखते हैं पूरा 11 पद है उस कंडिका में। 11 के विषय में कोई समस्या नहीं है, किंतु सभी क्रियापद नहीं है। उसमें एक शब्द है द्युमत, जो कि क्रियापद नहीं है, वो नाम है, प्रातिपदिक है या सुबंत है। महर्षि यास्क जी कहते हैं 11 क्रियापद, किंतु वह 10 ही क्रियापद है और एक नामवाची है। फिर भी 11 संख्या भी साथ में गिनते हुए कहते 11 क्रियापद। ये दंडी न्याय से है, इसको हम गलत नहीं कहते, क्योंकि इस न्याय को ऋषि लोग स्वीकार करते हुए अपनी बात प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त और भी अनेक जगह दूसरे अध्याय की 6ठी कंडिका में इत्यष्टादश क्रांति कर्माणः, यानी अब ये 18 कांति यानी कामना अर्थ वाले क्रियापद है ऐसा कहते हैं, किंतु उसमें अनेक जो है क्रियापद नहीं है। जैसे उसमें चकमानः आदि शब्द हैं जो कि नाम है, क्रियापद नहीं है। ऐसे अनेक और भी कंडिकाएं हैं जहां इस प्रकार का कथन है। इतने क्रियापद कहे जाते हैं किंतु सारे क्रियापद नहीं होते। ऐसे और भी ऋषियों के ग्रंथों में इस प्रकार दंडी न्याय देखने को मिलता है कि सारे की सारे वही हो या आवश्यक नहीं होता, किंतु फिर भी वो कथन हो जाता है उस प्रकार की पूरे समूह का एक नाम से। इससे ये हम अर्थ निकाले कि सारे की सारे वेद मंत्र ही है, ये ऋषियों की शैली से विपरीत जाता है और उनके स्वयं के प्रमाण से विपरीत जाता है। इस कारण से वो स्वीकार्य नहीं है। यहाँ जो भी कुछ स्वामी जी ने पत्र और विज्ञापन में और आर्याभिविनय में कहा है वो दंडी न्याय के अनुसार है। वहाँ जितने वेद मंत्र है वो निश्चित रूप से है, बाकी एकाध नहीं है तो नहीं है, क्योंकि और जगह उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों को वेद होने से निराकरण किया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपने ईशावास्य उपनिषद का प्रमाण दिया है। स्वामी जी कहते हैं कि केवल ईशावास्य उपनिषद को छोड़कर और किसी उपनिषद या ब्राह्मण ग्रंथ को मैं वेद नहीं मानता हूं। अब प्रश्न यह है कि परंपरा से काण्व संहिता के 40वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद के रूप में स्वीकार किया जाता है।
किंतु स्वामी जी के अनुसार माध्यम दिन संहिता ही वेद है, कानो संहिता वेद नहीं है। ऐसी स्थिति में ईशावास्योपनिषद को स्वामी जी ने वेद के रूप में क्यों स्वीकार किया? स्वीकार किया तो यह सिद्ध होता है कि कानो संहिता भी वेद है, ऐसा माननीय यशपाल जी का कथन है। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा परंपराओं में जाना चाहूंगा। वास्तव में यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही ईशावास्योपनिषद के रूप में गिना जाता था, किंतु दक्षिण भारत में शुक्ल यजुर्वेद के नाम से काण्व संहिता प्रचलित है, माध्यम संहिता वहां प्रचलित नहीं है। आप देखेंगे सायणाचार्य ने चारों वेदों का भाष्य किया था, किंतु यजुर्वेद के माध्यम संहिता का नहीं किया, काण्व संहिता का किया। यजुर्वेद के भाष्य आप देखना चाहेंगे नहीं मिलेगा, ऋग्वेद का मिलेगा, सामवेद का मिलेगा, अथर्ववेद का मिलेगा, किंतु यजुर्वेद का नहीं मिलेगा, काण्व संहिता का मिलेगा। वो इसलिए था कि वहां दक्षिण भारत में वही प्रचलित था। आप सब जानते हैं शंकराचार्य जी भी दक्षिण भारत के थे, केरल प्रांत में उनका जन्म हुआ था और पूरे दक्षिण भारत में काण्व संहिता ही प्रचलित था। तो वहां परंपरा से उसकी जो 40वां अध्याय है वो ईशावास्योपनिषद के रूप में माना जाता था, तो उन्होंने उसी का भाष्य किया तो वही प्रचलित हो गया। स्वामी जी के इस कथन से प्रतीत होता है कि माध्यम दिन संहिता के 40वें अध्याय ही वास्तव में ईशावास्योपनिषद है। हालांकि काण्व संहिता का जो 40वां अध्याय है वो भी कोई गलत नहीं है, वो ऋषि प्रोक्त है, पूरी तरह वो प्रमाण है, वेद की तरह ना हो किंतु अन्य सब ऋषिकृत ग्रंथों की तरह वो भी प्रमाण है और हमारे लिए अत्यंत श्रद्धा का विषय है, उसका कोई खंडन नहीं करूंगा मैं। किंतु वेद नहीं हो सकता काण्व संहिता। स्वामी जी के इस वचन से बिल्कुल ये स्पष्ट है कि वास्तविक जो ईशावास्योपनिषद है वो माध्यम दिन संहिता के 40वें अध्याय है, क्योंकि ऐसा मानने पर ही स्वामी जी का मत स्थिर रहता है, अन्यथा स्वामी जी का मत स्वयं वो खंडन करेंगे। और इसमें वो प्रमाण परंपरा का मैंने दिया है कि दक्षिण भारत के जो आचार्य है वो यजुर्वेद की काण्व संहिता को ही यजुर्वेद के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि वहां वो प्रचलित था। ये सब समस्या तब आई है जब वेद की परंपराएं लुप्त होने लगी, थोड़े लोग थोड़े से भाग की रक्षा करने लगे। ऐसी स्थिति में सभी सब जगह नहीं थे, जो जहाँ जिसके लिए ये संभव था वो उसकी रक्षा करने लगा। ऐसी स्थितियों में ये सब बातें हुई हैं, उनको उस रूप में हमें समझकर तात्पर्य निकालना चाहिए। अब आगे स्वामी दयानंद जी के ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेद संज्ञा विचार के अंदर आप कुछ यानी स्वामी जी के वाक्यों का कथन करते हुए उसका अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। आप स्वयं देखिए। यहाँ महर्षि ने स्पष्ट लिख रखा है कि मंत्र संहिताओं का नाम वेद है, अर्थात जो मंत्र है वे वेद हैं। स्वामी जी का ये कथन है और आप वहां संहिता शब्द को हटाकर अर्थ करने का प्रयास करते। स्वामी जी मंत्र भाग संहिता कहते हैं, तो आप केवल मंत्र भाग इतना लेते अपने मतलब का। यानी स्वामी जी ने जो संहिता शब्द का प्रयोग किया था वो बिल्कुल व्यर्थ है इनके अनुसार। यदि मंत्र भाग जहां भी मंत्र है वो सब ये दृष्टि होती तो संहिता शब्द का प्रयोग क्यों करते। स्वामी जी स्पष्ट कहते 4 संहिता ही वेद है, आगे जाके वो प्रमाण भी आएगा भी। तो इस प्रकार आप मनगढ़ंत अर्थ करके अपना पक्ष सिद्ध करना चाहते तो वो पक्ष कैसे सिद्ध होगा।
तो जहाँ कई मंत्र आए वो सब वेद नहीं है। 4 संहिताएं जो मंत्र भाग संहिता है वे ही वेद हैं। ये स्वामी जी का मत है। जहाँ कहीं मंत्र आया हो वो वेद है, वो स्वामी जी का नहीं है। उनके शब्दों से जबरदस्ती वो अर्थ निकाला जा रहा है। इसमें और अधिक कथन की आवश्यकता नहीं है, भले आपने विस्तार किया। इसके अतिरिक्त स्वामी जी ब्राह्मण ग्रंथों की परिभाषा करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की वेदों में गणना नहीं हो सकती, क्योंकि इशे त्वोर्जे त्वेति इस प्रकार से उनमें मंत्रों की प्रतीक धर धर के वेदों का व्याख्यान किया जाता है, और मंत्रभाग संहिताओं में ब्राह्मण ग्रंथों की एक भी प्रतीक कहीं नहीं देखने में आती। इससे जो ईश्वरोक्त मूल मंत्र अर्थात संहिता 4 संहिता है वे ही वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ नहीं। यहाँ ऋषि के अनुसार जिनकी प्रतीक धर के व्याख्या की जाए वे वेद, और जिनमें प्रतीक धर के व्याख्यान किया जाए वे वेद नहीं, प्रत्युत उनके व्याख्यान है, ऋषि मुनि प्रणीत है। और इस परिभाषा से आप अपना अर्थ निकालते हैं। देखिए, स्वामी जी तो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों में वेद मंत्रों के प्रतीक रख के व्याख्या की जाती है। ये नहीं कहा कि ब्राह्मण ग्रंथों में जितने प्रतीक है वो सब वेद मंत्र हैं। वेद मंत्रों की प्रतीक रख के व्याख्या की जाती का मतलब ये नहीं होता है कि सारे के सारे प्रतीक वेद मंत्र है। तो इस प्रकार हुआ जैसे हम कहते हैं यदि बारिश आ रहा है तो समझना चाहिए आकाश में बादल है। अब इसका अर्थ को ये कहे कि यदि आकाश में बादल है तो बारिश आएगा, तो उसका हम क्या कहेंगे? ये अनर्थापत्तो अर्थापत्य अभिमानात् न्याय दर्शन का सूत्र है। यह अर्थापत्ति नहीं है, यह मिथ्यापत्ति है। स्वामी जी ने जितना कहा है उतना ही समझना चाहिए। उसका गलत अर्थ तोड़ मड़ोड़ के खींचातानी करके निकाल के अपना पक्ष सिद्ध करें, यह सही नहीं है प्रक्रिया। स्वामी जी का वो तात्पर्य कभी नहीं था कि जितने भी प्रतीक है वो सब वेद मंत्र हैं, किंतु वेद मंत्र का जरूर प्रतीक रखे, उसकी व्याख्या करते ये स्वामी जी अवश्य कहते हैं। अब इसका आपने बहुत ज्यादा ऐसा प्रतीक दे देकर सिद्ध करने की कोशिश की कि ये वेद मंत्र है, तो जब मूल भाव ही आपने गलत दिया और उसका पुष्टि में वो सब प्रमाण देंगे, वो सब किसी काम के नहीं है। ये सब समस्या इसलिए है कि आपकी वैदिक रश्मि थ्योरी है श्रीमान अग्निव्रत नैष्टिक जी का। उनके अनुसार वेद मंत्रों के द्वारा सृष्टि का निर्माण होता है। सृष्टि के निर्माण में वेद मंत्रों की अहम भूमिका है। अब इसकी चर्चा हम अलग से ही एक अलग वीडियो बनाएंगे। यहाँ तो वो बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाएगा, प्रकरणांतर विषयांतर भी हो जाएगा, तो उसको हम अभी स्पर्श नहीं करेंगे। किंतु ये जरूर कहना चाहूँगा कि उस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए ये मनगढ़ंत सिद्धांत, इसको किसी न किसी प्रकार से पुष्ट करने का प्रयास ये हो रहा है। यहाँ आपने पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी का द्रव्य यज्ञों की जो कल्पना है उसके द्वारा सृष्टि की रचना इत्यादि, वो सारा प्रकरण जो पंडित युधिष्ठिर जी ने लिखा था वो सारा आपने प्रस्तुत किया है, जिसमें हमें कोई मतभेद नहीं है। पंडित जी के बहुत शोध के आधार पर उन्होंने लिखा था, जिसको आपने प्रस्तुत किया, बहुत अच्छी बात है। किंतु इससे आप ये कहना चाहते हैं कि द्रव्य यज्ञों में जो मंत्र प्रयोग किए जाते हैं वो एक मानचित्र का अंश इत्यादि, वो बिल्कुल सही नहीं है। पंडित जी के अनुसार उसके अंदर जो क्रियाएं की जाती है वो किसी न किसी सृष्टि क्रम को प्रस्तुत करते हैं। ऐसा हमें ब्राह्मण ग्रंथों में प्रमाण मिलते ही हैं।
ये बिल्कुल हम स्वीकार करते, किंतु वेद मंत्रों को लेकर ऐसा कोई कथन कहीं नहीं है, इसलिए भी वो स्वीकार्य नहीं हो सकता। आगे आप शतपथ ब्राह्मण का एक प्रमाण देते हैं। दर्श पौर्णमासी यागी के अंदर सामिधेनी ऋचाओं के अनुवाचन में उस प्रकरण में एक मंत्र है, सामिधेनी मंत्र, जो होतारम विश्ववेदसम इस प्रकार का है। इस विषय में आचार्य याज्ञवल्क्य, महर्षि याज्ञवल्क्य अपने पूर्व किसी विद्वान का मत प्रस्तुत करते हुए निराकरण करते हैं। अपने पूर्व किसी ऋषि ने इस मंत्र को होता यो विश्ववेदसम विश्ववेदसः ऐसा परिवर्तन करके मंत्र का प्रयोग किया था। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं ऐसा परिवर्तन करके करेंगे तो यह मानुष हो जाएगा, और जो भी मानुष है अपने मनुष्य की बुद्धि से निष्पन्न है वो वेद में नुकसान करने वाला होता है। वेद में अमानुष यानी अपौरुषेय ईश्वरोक्त मंत्रों का ही प्रयोग होना चाहिए जहां संभव है। ये महर्षि याज्ञवल्क्य का कथन है। होतारम में अरम शब्द को लेकर पूर्व किसी आचार्य को आपत्ति थी कि अरम शब्द को वो अशुभ सूचक मानते थे, तो इससे उसका प्रयोग वो नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने बदल के प्रयोग किया। किंतु महर्षि याज्ञवल्क्य को ये स्वीकार नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि कुछ ऋषियों ने वेद मंत्रों में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करके भी प्रस्तुत किया, और वे ही वास्तव में अन्य शाखाएं हैं। क्योंकि वेद के अनेक शाखाएं उपलब्ध होते हैं। ऋग्वेद के 21 शाखाएं, यजुर्वेद के 101 शाखाएं, सामवेद के 1000 शाखाएं और अथर्ववेद की 9 शाखा उपलब्ध है, ऐसा महाभाष्यकार का वचन है ना। महाभाष्य के समय उतनी शाखाएं अवश्य उपलब्ध होते थे, किंतु चरण व्यूह में संख्या अलग दिखने में मिलता है, और भी ग्रंथों में ये संख्या थोड़ा सा अलग अलग होता है। इनकी संख्या में ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में स्थिति यह है कि सृष्टि के आरंभ में ही भगवान ने 4 ऋषियों के अंदर वेद को प्रकट किया था। जितना वेद था वो 4 ऋषियों में 4 संहिताओं के रूप में प्रकट किया था, और वे ऋषि आगे मनुष्यों को उसका उपदेश करते हुए उस परंपरा को चलाते आते रहे थे। किंतु आगे जैसे बौद्धिक स्तर लोगों के कम होने लगी, तो सबसे पहले कुछ ऋषियों ने उन मंत्रों में कुछ परिवर्तन करते हुए, ताकि वो सरल हो जाए, और इस प्रकार अपनी और संहिता बनाकर प्रस्तुत करना शुरू किया। इससे भी बात नहीं बनी तो फिर उसकी व्याख्या की, जो ब्राह्मण ग्रंथ कहते, ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद हम कहते हैं। तो इस प्रकार वेद का उपदेश करने की परंपरा शुरू हो गई, और जिस ऋषि के द्वारा इस प्रकार कुछ परिवर्तन करके संहिता बनाया, फिर उसकी ब्राह्मण आदि के रूप में व्याख्या की, वो उस ऋषि के नाम से प्रचलित हो गया। वे शाखा कहे गए हैं। इस प्रकार शाखाओं का प्रचलन आरंभ हुआ, और ये कोई निश्चित नहीं है कि इतनी शाखाएं हैं। जिस भी ऋषि ने अपनी तरफ से एक शाखा बनाया तो शाखा एक बढ़ गई, और काल के क्रम से किसी ऋषि की शाखा के अध्ययन अध्यापन परंपरा टूट गई, वो शाखा लुप्त हो गया तो कम हो गया। इतिहास में दोनों संभव है। अनेक ग्रंथ आज लुप्त हो गए हैं, ऐसे शाखा भी लुप्त हो सकता है, और नया भी ऋषि बना सकते हैं। इस कारण से ये शाखाओं की संख्या अलग अलग समयों में अलग अलग हो सकता है। आज भी सारी शाखाएं, बहुत थोड़ी सी शाखाएं उपलब्ध है, और वो भी प्रत्येक शाखा की सारे ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। जैसे काटक संहिता है, संहिता मात्र है, ब्राह्मण आदि नहीं है। ऐसे अनेक संहिताओं की स्थिति है। इसलिए हम इन शाखाओं को लेकर कोई विशेष निष्कर्ष नहीं निकाल सकते।
किंतु यजुर्वेद के इस शतपथ ब्राह्मण के इस कथन से तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ऋषि लोग उसमें कुछ परिवर्तन करके भी मंत्रों को बनाते थे। और शतपथ ब्राह्मणकार महर्षि याज्ञवल्क्य को वो स्वीकार नहीं, कम से कम माध्यन्दिनी ऋषि को वो स्वीकार नहीं है, क्योंकि यह माध्यन्दिन शतपथ का वचन है। इससे स्पष्ट है कि माध्यन्दिन शतपथ जो है वो ईश्वरीय, माध्यन्दिन यजुर्वेद संहिता जो है वो ईश्वरीय है। इससे तो हमारा ही पक्ष सिद्ध होगा। अब आगे आपका एक और प्रमाण है, वे महाभाष्य गोपद ब्राह्मण एवं स्वामी दयानंद के ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका तीनों जगह एक विषय का उद्धरण करते हैं। यहाँ 4 मंत्र गोपद ब्राह्मण में बताए हैं अध्ययन अध्यापन के लिए। इनको उन वेदों के प्रथम प्रतीक के रूप में बताया है। अग्निमीड़े पुरोहितम ईशेत्वोर्जित्वा अग्न आया ही बीतये और शन्नो देवी रभिष्टये। स्वामी दयानंद के द्वारा स्वीकृत अथर्ववेद में ये त्रिशप्ताह ये प्रथम मंत्र है, ऐसा सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी स्वीकार भी करते हैं। ऐसा कहते भी है कि अथर्ववेद का प्रथम मंत्र ये त्रिशप्ताह ये है। किंतु गोपद ब्राह्मण में वहाँ प्रथम मंत्र शन्नो देवी रभिष्टये ये देखने को मिलता है, जो कि अथर्ववेद की पाइपलात संहिता का प्रथम मंत्र है। तो इससे आप ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ये भी ईश्वरीय है। किंतु हमारा कथन है कि इस मंत्र का वहाँ उल्लेख करते हुए ये प्रकट होता है कि गोपद ब्राह्मण पाइपलात शाखा का ब्राह्मण है, तो अपने शाखा की संहिता के अध्ययन की वो बात करेंगे, उसमें कोई नई बात नहीं है ना, कोई विशेष बात नहीं है। उससे हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, क्योंकि हर शाखा वाले ब्राह्मण ग्रंथ में उसी के संहिता के आधार पर ब्राह्मण बनाया जाता है। तो यहाँ गोपद ब्राह्मण भी उसी प्रकार का है। महाभाष्य में भी इसी प्रकार का वचन है। 4 वेद मंत्रों के प्रतीक यानी अथ वैदिक शब्द करके यही 4 वेद मंत्रों के प्रतीक दिया है। हालांकि महाभाष्यकार ने यह नहीं कहा था कि ये उस वेद के प्रथम मंत्र हैं, और चारों वेद मंत्र हैं, उसमें किसी को कोई संशय भी नहीं है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। किंतु उसी प्रकरण का उद्धरण करते हुए स्वामी दयानंद जी ने ये कहा है कि ये 4 वेदों के प्रथम मंत्रों के प्रतीक उन्होंने लिया इस प्रकार से। तो वहाँ महर्षि के अनुसार शन्नो देवी जो है ये अथर्ववेद का प्रथम मंत्र इस रूप में प्रकट होता है, जो कि उनके स्वयं वचन से, जो अन्यत्र उन्होंने ये त्रिशप्ताह को अथर्ववेद का प्रथम मंत्र कहा था, उसके विपरीत जाता है। इससे स्पष्ट है कि स्वामी जी का यहाँ यह अभिप्राय नहीं है। यहाँ भी स्वामी जी ने दंडी न्याय का प्रयोग किया, क्योंकि कम से कम 3 मंत्र तो 3 वेदों के प्रथम मंत्र थे, तो अधिकांश ऐसा होने से स्वामी जी ने उस प्रकार कहा है। मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को पढ़ते समय आप पूर्व पक्ष का भी लेख देखें, मेरा भी लेख देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि पूर्व पक्ष को पूरी तरह प्रस्तुत करना संभव नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा। इस कारण से वो मैं नहीं कर रहा हूँ, पर आप वहाँ देख सकते। तो इन प्रमाणों के द्वारा वे सिद्ध करना चाहते हैं कि ये पाइपलात संहिता भी वेद है। यदि ऐसा कहेंगे तो स्वामी जी ने जो ये कहा था कि 4 संहिताएं वेद है, ये कैसे सिद्ध होगा? इसलिए इसकी व्याख्या दंडी न्याय से ही करना उचित है, ताकि स्वामी जी के भी जो अन्य वचन हैं उनका खंडन नहीं होगा, स्वामी जी पर परस्पर व्याघात दोष नहीं आएगा। अब आगे बड़े विचित्र बात देखने को मिलता है। महाभाष्य में अष्टाध्यायी में एक सूत्र है, 13 प्रोक्तम। इसकी महाभाष्य में वो एक प्रकरण लेते हैं जहां पूर्व पक्ष कहता है कि नित्यानि छंदांसि, इस प्रकार का वह वाक्य है।
यानी वेद नित्य है ऐसा पूर्व पक्ष की तरफ से प्रस्तुत करते हुए सिद्धांति उसका खंडन करते हैं कि यद्यपि अर्थो नित्य है किंतु तत्र वर्णानुपूर्वित्व नित्य है। यद्यपि अर्थो नित्य है, यद्यपि वेद का अर्थ नित्य है, छंद का अर्थ नित्य है, किंतु तत्र वर्णानुपूर्वितो अनित्य है। वर्णानुपूर्वितो अनित्य है। ये काठक, काव्यापक, पैपदादक इत्यादि शब्दों की सिद्धि को लेकर ये चर्चा महाभाष्यकार करते हैं, किंतु माननीय लेखक यशपाल जी ने पूर्व पक्ष को ही सिद्धांति के रूप में प्रस्तुत किया। अब इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? ऋषि के पूर्व पक्ष को सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करके उससे अपने पक्ष को सिद्ध करना चाहे, अब इससे बड़ा धोखा तो हो नहीं सकता। महाभाष्यकार ने बिल्कुल इसको पूर्व पक्ष के रूप में प्रस्तुत करके निराकरण किया कि वेद के वर्णानुपूर्वी, वेद से उस प्रकरण में जो शब्द है काठक, काव्यापक इत्यादि, इनके वर्णानुपूर्वी को अनित्य मानते हैं। उनके अंदर जो अर्थ है वो नित्य मानते हैं, किंतु उसके वर्णानुपूर्वी को अनित्य मानते हैं। वास्तव में प्रोक्त शब्द को समझना पड़ेगा। कोई भी ऋषि अपने पूर्व ऋषियों के अथवा ईश्वर के शब्दों को थोड़ा सा बदलकर उसी बात को कुछ और सुगम अर्थ वाला बनाकर प्रस्तुत करते हैं, तो क्योंकि उन्होंने नया कुछ बनाया नहीं है किंतु उसमें परिवर्तन अवश्य है, इस कारण से उसको प्रोक्त कहते हैं। माननीय यशपाल जी प्रोक्त शब्द का केवल अध्यापन अर्थ देते, जो कि गलत है। पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम व्याकरणम हम कहते हैं, पाणिनि के द्वारा प्रोक्त पाणिनीय व्याकरण। तो क्या यहाँ पाणिनि जी ने केवल अध्यापन किया, अष्टाध्यायी नहीं बनाया, धातुपाठ आदि नहीं बनाया? निश्चित रूप से बनाया, किंतु अपने पूर्व आपिशज आदि ऋषियों की परंपरा के अनुसार बनाया। इस कारण से उसको प्रोक्त कहा है, कृत नहीं कहा। जो काव्य है रामायण महाभारत आदि, वो कृत है, वो किसी पूर्व के अनुसार नहीं बनाया। कुछ ऐतिहासिक घटनाक्रम अथवा अपने कल्पित बातों को लेकर कोई कवि एक रचना करता है, वो कृत है, किंतु पूर्व ऋषियों के आचार्यों के अनुसार उन्हीं बातों को थोड़ा सा बदलकर नए शब्दों में हम कहते हैं, वो प्रोक्त है। तो यहाँ जो तेरह प्रोक्तम जो कहा है, तेरह प्रोक्तम में जो आपने जो प्रस्तुत किया वो बिल्कुल गलत है। पूर्व पक्ष को आपने प्रस्तुत किया तो किसी भी प्रकार से प्रमाण नहीं हो सकता। अब आगे आपका एक और तर्क है कि ऋषि मंत्र दृष्टा है, इसलिए ऐतरेय ब्राह्मण आदि अनेक जगह मंत्र के दर्शन की जो चर्चा है तो वो सब वेद मंत्र होना चाहिए, क्योंकि ऋषि ने उसका दर्शन किया, इससे वो वेद मंत्र होना चाहिए। यानी ऋषि ने जिस जिस वाक्य का दर्शन किया वो सब वेद मंत्र होना चाहिए। वेद मंत्रों का ऋषि दर्शन करते वो बात ठीक है, किंतु ऋषि जो जो दर्शन करते वो सब वेद मंत्र, ये कहाँ से सिद्धांत आ गया? ऐसा सिद्धांत किसी भी प्रामाणिक ग्रंथ में प्रतिपादित नहीं है, बल्कि उल्टा विद्या के 4 क्रम बताए हैं। आगम काल से श्रवण, मनन, निधिध्यासन एवं साक्षात्कार कहा है। ये साक्षात्कार ही दर्शन है और विद्या मात्र के लिए है, केवल वेद मंत्रों के लिए नहीं है। आप अंगोपांग पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ेंगे, उसका श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार 4 स्तरों पे उसका ग्रहण होता है। तो जो जो ऋषि दर्शन करते हैं वो वेद मंत्र हो आवश्यक नहीं है, अंगोपांग भी हो सकते हैं अथवा और भी कोई भी शास्त्र हो सकता है, उन सबका दर्शन करना आवश्यक है, साक्षात्कार करना आवश्यक। जो साक्षात्कार है वही दर्शन है। इसलिए आप ऋषि ने दर्शन किया इससे वेद मंत्र है करके अनेक प्रमाण रखे हैं जो किसी प्रकार के उपयुक्त नहीं है, वो सब व्यर्थ है। और 13 प्रोक्तम में आपने जो पूर्व पक्ष प्रस्तुत किया था उसके लिए पंडित भगवदत्त जी का भी आप उदाहरण देते हैं। हम पंडित भगवदत्त जी के प्रति हमारे अंदर बहुत सम्मान है, उन्होंने वैदिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए बहुत कार्य किया है, उस दृष्टि से उनका सम्मान। किंतु
वे किसी भी प्रकार से आप्त नहीं हैं। उनको ऋषि कोटि के अंदर हम नहीं जा सकते, आप्त कोटि के अंदर नहीं जा सकते। उनके वाक्यों को हम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। उनसे कभी कहीं भूल हो गई हो, उसी को लेकर आप यहाँ उस प्रकार पूर्व पक्ष को प्रस्तुत करेंगे, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। अब आगे आपका कथन है कि स्वामी जी ने श्रुति, निगम, मंत्र इन सबको पर्यायवाची माना है और ये सब वेद है। सही है, स्वामी जी ने इन सबको पर्यायवाची अवश्य माना है, किंतु स्वामी जी ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि इतना ही वेद है, यानी ये सब इनका इतना ही अर्थ है। मंत्र शब्द का केवल वेद यानी ईश्वरोक्त इतना ही अर्थ नहीं है, श्रुति का भी इतना ही अर्थ नहीं है, आम, नाय, निगम इत्यादि इनका इतना ही अर्थ नहीं है, और भी अर्थ है। जैसे उदाहरण के लिए मंत्र शब्द है, कौटिल्य अर्थशास्त्र, मनुस्मृति आदि राजनीति से संबंध रखने वाले जो ग्रंथ है, रामायण महाभारत आदि में भी मंत्र शब्द गुप्त योजना अर्थ में प्रयोग किया जाता है। वहां भी आप वेद मंत्र अर्थ करने लगेंगे, गड़बड़ होगा। इसीलिए स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के आरंभ में लिखा है, सैंधव माने, उदाहरण देते हुए भोजन के समय कहे नमक जाना चाहिए, और यदि कहीं बाहर जाते समय कहे तो घोड़े जाना चाहिए, प्रकरण के अनुसार अर्थ करना चाहिए। प्रकरण ही नहीं बल्कि पूरा पर व्याघात ना हो इत्यादि, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आसक्ति, योग्यता, तात्पर्य और ये जो 4 विषय बताए हैं, इनके अनुसार शब्दों का अर्थ करना चाहिए। तो इसको लेकर निरुक्तकार ने अनेक जगह निगम शब्द का प्रयोग किया है। इत्यपि निगमो भवति, वे सब वाक्य वेद मंत्र है ये कहना उचित नहीं है। ये तो बल्कि एक उदाहरण में देता हूँ। उसमें से एक वाक्य है, नोपरस्याविष्कुर्यात् यदुपरस्याविष्कुर्यात् गर्तेष्टा स्यात् प्रमायुको यजमानः। ये वाक्य कह के निरुक्तकार कहते हैं इत्यपि निगमो भवति, यहाँ गर्त शब्द की व्याख्या करना था, उसकी दृष्टि से यह प्रस्तुत किया था। ये जो वाक्य है ये वर्तमान में उपलब्ध किसी भी साहित्य में, यानी वैदिक साहित्य में या किसी और जगह कहीं भी उपलब्ध नहीं होता। ठीक है, कोई लुप्त शाखा का वचन हो सकता है, किंतु उस रचना शैली को देखेंगे। ऊपर शब्द यानी ये जो वाक्य है, यूप के निर्माण, यूप स्तंभ होता है यज्ञ में, जिसके साथ पशु बंधा जाता है। मैं पशु याग की उस चर्चा में नहीं जाऊंगा, केवल इस वाक्य के विनियोग की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ। यूप का निर्माण होता है, इसके लिए जंगल में जाके जो सीधी पेड़ है वो काटा जाता है और उसका कुछ भाग जमीन में गाड़ा जाता है और कुछ भाग ऊपर रहता है। जो ऊपर रहता है उसको 8 कोने वाला रूप किया जाता है। उसको पहले ऊपर छिलका छीला जाता है, फिर उसका बढ़ाई के द्वारा 8 कोने वाला खंबे के रूप में वो रूप दिया जाता है और उसको जमीन में गाड़ा जाता है। उसमें जो हिस्सा जमीन में गाड़ा जाता है उसको कहते हैं ऊपर। और ये कहा जा रहा है नौपरस्य आविष्कुर्यात्, ऊपर का आविष्करण यानी छिलका ना उतारे। जो भी मूर्ख जो जमीन में गाड़ने वाला ऊपर भाग का छिलका उतारता है वो स्मशान में चला जाता है, यानी वो उनका नुकसान होगा, यानी उनका लाभ नहीं मिलेगा, हानि होगी। ये उस वाक्य का कथन है। ये तो वास्तव में कर्मकांड में विनियोग की कथन है, जो कि ब्राह्मण ग्रंथ का हिस्सा हो सकता है। वेद मंत्र में इस प्रकार का विनियोग कहीं भी देखने को नहीं आता है। इस प्रकार यज्ञ की जो प्रक्रिया है कहीं देखने में नहीं आता है। ये तो निश्चित रूप से ब्राह्मण ग्रंथ का हिस्सा है और वहां कहा है कि इत्यपि निगमो भवति। इससे स्पष्ट है कि निरुक्तकार निगम शब्द को हर समय वेद मंत्र के लिए प्रयोग नहीं करते। और साथ में एक प्रश्न ये है कि बाकी संहिताओं के वाक्यों का हम क्या कहें, क्योंकि मूल मंत्रों के समान उनकी रचना है तो उनको भी गौण रूप से मंत्र कहते हैं। जैसे
एक शब्द है संस्कृत में पत्नी, जो बहुत प्रसिद्ध है। हिंदी में उसका अर्थ पता नहीं किस प्रकार है, पर संस्कृत भाषा में पत्नी शब्द का अर्थ है वो स्वामिनी, यानी वो मालिकिन जिसका संबंध यज्ञ के साथ है। यानी दो बातें, वो मालकिन भी है यानी वो स्वामिनी भी है, और यज्ञ के साथ उसका संबंध भी है। पत्युर्न यज्ञ संयोगी सूत्र से वो शब्द सिद्ध होता है। किंतु लोक में प्रयोग देखा जाता है वृषलस्य पत्नी, यानी दुष्ट व्यक्ति जिसका कोई नियम नहीं है, कोई व्रत नहीं, कोई यज्ञ नहीं, ऐसे व्यक्ति की पत्नी, ऐसा प्रयोग देखने को मिलता है। महाभाष्यकार कहते हैं ये गौण कथन है। पत्नी जैसा है तो पत्नी कह दिया, जैसे पति के साथ पत्नी का संबंध होता है, यहाँ भी कुछ उसी प्रकार संबंध दिख रहा है तो कह दिया, वो मुख्य अर्थ में नहीं है वहां। इसी प्रकार यहाँ अन्य संहिताओं के जो वाक्य है उनके ये मंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है तो मुख्य अर्थ में नहीं होता है। तो इसको लेकर आप ये सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो निरुक्तकार ब्राह्मण वाक्य में भी निगम शब्द का प्रयोग करते हैं, तो अन्य संहिताओं के मंत्रों के लिए तो कर ही सकते हैं। अब आगे आपने 3 प्रश्न किया, यानी कोई मान ले कि महाभाष्यकार का वचन है अथवा स्वामी जी ने शाखाओं को वेद नहीं माना है। महाभाष्यकार का जो 13 प्रोक्तम में जो सिद्धांत पक्ष को आपने देख लिया था, पहले पूर्व पक्ष को प्रस्तुत किया, आप सिद्धांत पक्ष को लेकर कोई आक्षेप ना करें, इससे प्रत्याक्षेप 3 आक्षेप उन्होंने किया। 3 प्रश्न के रूप में उन्होंने आक्षेप रखा। पहला है कि आज जितनी संहिताएं उपलब्ध है किसी न किसी ऋषि के नाम से है। प्रत्येक संहिता किसी न किसी ऋषि के नाम से है, तो ये सब शाखाएं हो जाएंगे, तो ये सब वेद नहीं हो पाएंगे। तो मूल वेद कहाँ से आ गया? मूल वेद तो ईश्वरीय है, वो किसी ऋषि का नाम उसके साथ लगना नहीं चाहिए। किंतु आज ऐसा कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है जिसके साथ किसी ऋषि का नाम लगा हुआ ना हो। तो इस स्थिति में मूल वेद कौन से हैं? और महाभाष्यकार का वचन यदि मानेंगे तो आपका भाव शायद यही है कि सारे ही सारे ग्रंथ ऋषिकृत हो जाएंगे या ऋषि प्रोक्त हो जाएंगे, उनमें वर्णानुपूर्वी अनित्य है। तो ऐसा कोई ग्रंथ है ही नहीं कि जिसमें वर्णानुपूर्वी नित्य है। आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है, क्योंकि यह सत्य है कि आज जितने भी संहिताएं उपलब्ध होते हैं किसी न किसी ऋषि के नाम से उपलब्ध हैं, और महाभाष्यकार के उस वचन से जितने भी ग्रंथ ऋषि के नाम से उपलब्ध हैं उनके वर्णानुपूर्वी अनित्य हैं। ऐसी स्थिति में ईश्वरोक्त वेद होना ही नहीं चाहिए। ठीक है ये बात आपकी, किंतु इसके होते हुए भी स्वामी दयानंद तथा महर्षि पतंजलि दोनों ही ईश्वरोक्त वेद को स्वीकार करते हैं। इस बात को कहते हुए भी वे ईश्वरोक्त वेद को स्वीकार कहते हैं इन सब परिस्थितियों में। इसका मतलब इन्हीं में से कुछ संहिताएं ईश्वरोक्त है। अब ये कैसे हम माने? तो स्वामी जी ने कहा है इससे हम मानेंगे, एक तो। दूसरा, महर्षि पतंजलि जी ने महाभाष्य में एक मतोच्छेद सूक्त सामनो सूत्र है, ये 5वें अध्याय के दूसरे पाद में है। इसके अंदर एक वार्तिक बनाया है। आम्नाय शब्दानाम आन्य भावः स्वर वर्णानुपूर्व नियतत्वात्, यानी स्वर वर्ण इनकी आनुपूर्वी के नित्य होने से आम्नाय शब्द यानी वेद के जो शब्द हैं वो बाकी शब्दों से अलग हैं। बाकी शब्दों के समान वेद के शब्दों के साथ व्यवहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ स्वर वर्ण के आनुपूर्वी वो नित्य है, यानी
महाभाष्यकार नित्य वेद को भी स्वीकार करते, नित्य वेद की उपलब्धि को भी स्वीकार करते हैं और ऋषि के द्वारा प्रचलित शाखाओं में वर्णानुपूर्वी को अनित्य मानते हैं। दोनों बातें महाभाष्यकार कहते हैं और दोनों बातें स्वामी दयानंद जी भी कहते हैं। कोई ये कहे कि हम स्वामी जी के लकीर के फकीर है, उन्होंने जो कहा उसको और आगे का नहीं सोचते हैं, बात गलत है। पहले तो स्वामी जी ने जो कहा है वो प्रमाण है ही, उस पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं किया जा सकता। ये ठीक है कि स्वामी जी ने सब कुछ नहीं बताया, उनका जीवन काल बहुत स्वल्प था, बहुत कम समय में उनको बहुत काम बहुत ज़्यादा करना था, तो कई बातें उन्होंने संक्षेप से कही हैं। तो अन्य ऋषियों को भी हम स्वामी दयानंद के समान ही प्रमाण स्वीकार करते हैं। केवल स्वामी दयानंद को माने, बाकी ऋषियों को ना माने, ऐसा हम नहीं कर सकते, ये गलत है। हम कहते ब्रह्मा से लेकर स्वामी दयानंद पर्यंत सब ऋषियों को हम प्रमाण मानते हैं और सबको एक बराबर। वेद उनसे अधिक प्रमाण है, बाकी ऋषि वो भी परतः प्रमाण है वेद के अनुकूल होने पर। तो एक बात तो सामने आ गई कि ये सब शाखाएं जो है उनके वर्णानुपूर्वी अनित्य है, तो ये अनित्य है। स्वामी दयानंद भी शाखाओं को अनित्य मानते हैं और साथ में महर्षि पतंजलि जी भी इनके वर्णानुपूर्वी अनित्य मानते हैं। इसके अतिरिक्त वो 4 वेद मानते हैं। तो 4 वेद कौन से हैं? तो हम कहते हैं आचार्याचारात् संज्ञा सिद्धि है, महाभाष्य का वचन है। आचार्य के आचरण से ही संज्ञा की सिद्धि होती है। आचार्य को बताने की आवश्यकता नहीं है, उनके आचरण से ही पता चलता है। यहाँ भी स्वामी दयानंद के आचरण से पता चलता है। उन्होंने ऋग्वेद की भाष्य की है, यजुर्वेद का भाष्य किया है, सामवेद अथर्ववेद के मंत्रों को उनके अपने सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों में अनेक जगह प्रस्तुत किया है। यह लिखा है अथर्ववेद का प्रथम मंत्र ये त्रिशप्ताह ये है। इससे स्पष्ट है कि जहाँ वो प्रथम मंत्र है वो संहिता वेद है, अथर्ववेद है। इसी प्रकार अग्नाया हिवितये जहाँ पहला मंत्र है वो सामवेद है। तो स्वामी दयानंद ने अपने आचरण से ये बताया है कि ये 4 मूल वेद हैं, भले ये शाकल आदि के नाम से आ रहे हों, वास्तव में ये हैं। ये शाकल आदि जो ऋषि थे वो मूल संहिताओं में बिना किसी प्रकार की परिवर्तन के उनको आगे बढ़ाया, ये स्वामी जी के आचरण से प्रतीत होता है। इसी प्रकार शतपथकार जो महर्षि माध्यन्धिरी के वचनों से भी ये प्रतीत होता है, क्योंकि उन्होंने मानुष मंत्रों का निषेध किया है यज्ञ की प्रक्रिया में। इसका मतलब उनकी संहिता वो मानुष नहीं है, अमानुष यानी अपौरुषेय, मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया किंतु ईश्वर के द्वारा बनाया गया। हम और भी कुछ विशेष प्रमाण देना चाहेंगे, क्योंकि मन में प्रश्न होता है स्वामी दयानंद ने ये कैसे निर्धारण किया कि ये 4 ही संहिताएं ईश्वरोक्त है। ऋग्वेद की कोई दूसरी संहिता भी हो सकती है, वाष्कल संहिता भी हो सकती है, और यजुर्वेद की जो तमाम काण्व संहिता है, तैत्तरीय आदि है, वो भी हो सकते हैं। सामवेद की जैमिनी संहिता भी उपलब्ध है, वो भी हो सकता है। रामायणी शाखा की भी बात करते हैं, वो भी संहिता हो सकती है। अथर्ववेद के पैपलाद संहिता भी हो सकता है। शौनक ही क्यों? तो कौथुम ही क्यों? माध्यन्दिन ही क्यों? शाकल ही क्यों? तो इसका उत्तर देना बहुत सरल नहीं है, क्योंकि स्वामी जी ने अपनी तरफ से कोई इस पक्ष में हेतु आदि नहीं दिया कि मैंने इन्हीं को क्यों चुना। एक बात जरूर कहते हैं कि परंपरा से इन्हीं ग्रंथों के साथ इति वेदः अथ वेद इत्यादि वेद शब्द लिखा जाता है, बाकी के साथ नहीं लिखा जाता है, ऐसे स्वामी जी कहते हैं। हालांकि परंपरागत हस्तप्रतियों को मैंने देखा नहीं है, हाँ मैं स्वामी जी के ही वचनों को बता सकता हूँ, किंतु इससे अतिरिक्त और कोई स्वामी जी प्रमाण नहीं देते हैं। नहीं देते का मतलब ये नहीं कि नहीं है, समय नहीं था, इतना आवश्यक नहीं समझा, उन्होंने नहीं दिया। इससे हमें स्वामी जी की तरफ से कोई संकेत नहीं मिलते, किंतु हम स्वयं प्रयास करके
ढूंढे तो जरूर मिल सकते। मैं उदाहरण आपको यजुर्वेद का देना चाहूँगा। एक तो मैंने दिया ही है शतपथ की उस वचन से। इसके अतिरिक्त एक मंत्र है जो कि राज्याभिषेक में विनियोग किया जाता है। येष वो मी राजा, ये मंत्र का एक हिस्सा है यजुर्वेद के 90वें अध्याय का 40वां मंत्र, यानी माध्यन्दिन संहिता के 90वें अध्याय का 40वें मंत्र का एक टुकड़ा है। येष वो अमी राजा, ये वह अमी, ये दोनों जो है ना, आपका यह राजा, सर्वनाम प्रयोग है। आप कौन है, ये कौन है, इसका ये चर्चा नहीं कर रहे हैं, सर्वनाम का प्रयोग है। इससे स्पष्ट है कि ये सब जगह इस मंत्र का प्रयोग कर सकते, पूरे देश में किसी भी जनपद के किसी भी राजा के लिए, किसी भी वंश के राजा के लिए इस मंत्र का प्रयोग कर सकते। किंतु यही मंत्र जब कान्व संहिता में जाता है, येष वह कुरवो राजेश पंचाला राजा, यह कुरु और पंचाल देश का जिक्र है, इनसे बाहर इस मंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। और देश का जिक्र आया है का मतलब यह अनित्य वस्तुओं के साथ जिक्र है। माध्यन्दिन संहिता में अनित्य वस्तु के साथ जिक्र नहीं है, वह सर्वनाम है। यहाँ अनित्य देश के साथ जिक्र, यहाँ कथन है, तो निश्चित रूप से ये मानुष है। इसी प्रकार तैत्तरीय संहिता में एष वो भरता राजा, यह भरत वंश की नाम है। और इसी प्रकार मैत्रायनी और काठक में एष वो जनते राजा। तो बाकी सब संहिताओं में किसी न किसी देश वंश आदि का नाम है, तो वो सब अनित्य संयोग वहां देखने को मिलता है। माध्यन्दिन संहिता में ऐसा नहीं है। इससे स्पष्ट है कि माध्यन्दिन संहिता ईश्वरीय है, बाकी ईश्वरीय नहीं है। इसी प्रकार अन्य वेदों में भी कुछ ना कुछ हमें वो कारण मिलेंगे, ढूंढेंगे तो, जिनके आधार पर स्वामी जी ने वो निर्णय लिया था। एक तो मैंने बताया, स्वामी जी ने कहा है कि परंपरा से इनके साथ वेद लिखा मिलता है। इसके बाद भी आपको यदि ऐसा लगता है कि बाकी संहिताओं में, यानी जैसे उदाहरण के लिए यजुर्वेद में एक माध्यन्दिन संहिता है, एक काण्व है, एक तैत्तरीय है, एक काठक है, कपिष्टक है, मैत्रायणी है, ये 6 संहिताएं उपलब्ध होती हैं। तो क्या अलग अलग संहिताओं में, अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथों में अलग अलग विषयों का वर्णन है, या उसी विषय का अलग शब्दों में कथन है? यदि अलग अलग वर्णन है तो निश्चित रूप से उन ग्रंथों के लुप्त होने से हम कुछ खो जाएंगे। इसमें वैसे तो महाभाष्यकार का वो वचन है, यद्यपि अर्थो नित्य है किंतु तत्र वर्णानुपूर्वित नित्य है। इसका अर्थ यह है कि वेद का अर्थ नित्य है किंतु वर्णानुपूर्वी अनित्य है। इससे प्रतीत होता है कि सभी शाखाओं में अर्थ वही है और वर्णानुपूर्वी अलग अलग है, किंतु इतनी स्पष्टता से वह प्रतीत नहीं होता। इस कारण से मैं आपके सामने मीमांसा का एक प्रकरण लाना चाहूँगा। इसी प्रकरण की व्याख्या के साथ मैं अपनी वाणी का विराम भी दे दूंगा। ये प्रकरण है सभी शाखाओं में विहित कर्मकांड का एक समान फल होना। ये मीमांसा का दूसरे अध्याय के 4थे पाद के 8वां मंत्र है। नाम रूप धर्म विशेष पुनरुक्ति निंदा शक्ति समाप्ति वचन प्रायश्चित्तान्यार्थ दर्शनात् छाकांतरेषु कर्म भेद स्यात्। इतने सारे कारण बताए, तो नाम है, एक रूप है, धर्म है, विशेष है, पुनरुक्ति है, निंदा है, अशक्ति वचन है और समाप्ति वचन है, और प्रायश्चित है और अन्यार्थ दर्शन है। इतने हेतुओं के कारण, इनकी अब मैं व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। इतने कारणों के रहने के कारण विभिन्न शाखाओं में जो कर्म विहित है, यानी जो माध्यन्दिन शाखा में शतपथ में जो कर्म विहित है, जो काण्व शतपथ के अंदर जो दर्श पौर्णिमा से अधिक कर्म विहित है, अथवा तैत्तरीय ब्राह्मण में जो दर्श पौर्णिमा से अधिक कर्म विहित है, सब अलग अलग होने चाहिए। भले नाम दर्श पौर्णिमासी है किंतु अलग अलग शाखा का जो दर्श पौर्णिमासी वो अलग अलग होना चाहिए। ऐसा पूर्व पक्ष को प्रस्तुत करते हुए वे सिद्धांत बताते हैं अगले सूत्र में। आगे वैसे 24 सूत्र हैं,
उनमें से मैं एक ही सूत्र का यहाँ कथन करूंगा। एकम व संयोग रूप चोदरा विधानत्वात्। ये सारा कर्म यानी विभिन्न शाखाओं में बताए दर्श पौर्णमासी आदि कर्म एक ही है, अलग अलग नहीं है, क्योंकि उनका मूल प्रयोजन एक है। स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग फल के रूप में बताया है, मूल फल एक ही है। किसी भी शाखा के अनुसार आप दर्श या पौर्णमासी यज्ञ करते हैं, एक ही फल मिलेगा। ये नहीं कि कांड वालों को कम मिलेगा, माध्य दिन वालों को ज्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। सभी शाखा, किसी भी शाखा के अनुसार आप उस कर्म को करेंगे वो एक ही, क्योंकि वही कर्म है, अलग अलग शब्द है, अलग अलग प्रकार से उन्होंने कथन किया है, इतने मात्र से कर्म नहीं बदलता, मूल अर्थ मूल प्रयोजन वही है। इसका मतलब इतनी सारी शाखाएं जो है वो एक ही विषय को प्रस्तुत करते हैं। अब एक ही विषय को प्रस्तुत करने वाले इतने सारे शाखाओं का, संहिताओं का उपदेश करना ईश्वर के लिए पुनरुक्ति दोष आ जाएगा, वो व्यर्थ है, उस किसी प्रयोजन सिद्ध नहीं है, उसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, वो पुनरुक्ति दोष होगा। क्योंकि वो बात उन्होंने यजुर्वेद में बताया है, उसी को बदल के थोड़ा सा और संहिता बना के दोबारा उपदेश करे, ऐसे इतने सारे उपदेश करे, इसका कोई अर्थ नहीं है। और जो ये कहे कि विभिन्न जो ब्राह्मण ग्रंथ आदि के मध्य में ईश्वर ने उपदेश दिया, एक तो तरीका कि ईश्वर ने जैसे ऋषियों के मन में वेद का उपदेश दिया, ऐसा कोई ऋषि ब्राह्मण ग्रंथ लिख रहा था तो मध्य में ईश्वर आके उनको उपदेश दिया, ये कितना असंगत है। इस प्रकार की हम कल्पना कैसे करेंगे कि ऋषि कुछ ग्रंथ लिख रहे हैं, उसके बीच में ईश्वर ने अपना उपदेश दे दिया, या उस ऋषि को ईश्वर का उपदेश मिला और वो लिख रहे हैं। जब ईश्वर ने सृष्टि के आदि में सारा वेद का उपदेश दिया है, बीच में क्यों देंगे? बीच में देंगे का मतलब उससे पूर्व जो लोग हैं उनको उसका लाभ नहीं मिल रहा है, वो उससे वंचित रहे। जो दोष स्वामी दयानंद ने बाइबल और कुरान के विषय में प्रस्तुत किया था, वही दोष वेद के विषय में भी होंगे यदि बाद में वेद मंत्रों के आविर्भाव की हम बात करते तो। ऐसा नहीं हो सकता। पहले जो वेद का उपदेश दिया था उसमें कुछ छूटा हो तब तो बाद में देंगे, उसमें कुछ नहीं छूटा, यदि छूटा है तो वेद अपूर्ण हो जाएंगे। इस प्रकार की मनगढ़ंत कल्पना करते हुए, मनगढ़ंत सिद्धांत बनाते हुए वेद की गरिमा को आप कम ना करें, ये मेरा विनम्र निवेदन है। कृपया इस बात पे ध्यान दीजिए। स्वामी जी ने 4 संहिताओं को वेद माना है तो 4 संहिताएं ही वेद हैं। मंत्रभाग संहिता कहने से केवल मंत्रभाग नहीं होता, संहिता वहाँ मुख्य है, मंत्र साथ में जोड़ा है और भाग भी साथ में जोड़ा है, तो उसी के विशेषण है वो संहिता जिसमें मंत्र भाग है। तो मैं अपनी वाणी को इसी के साथ विराम देना चाहता हूँ। आप सब बुद्धिमान श्रोता दोनों पक्षों के प्रमाण एवं तर्क को देखते हुए अपना निर्णय अच्छे से कर सकते हैं। ओम शम।